सादर मिले नाई पद माथा, बेट्यो अनुज सहित रघुनाथ। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। परमवती में निवास करते थे प्रभु। दुष्ट दुराचारी किसी ने माते श्री जानकी का हरण कर लिया पंचवटी से। ये मनुष्य नहीं स्वयं भगवान है। आप इनसे मित्रता कीजिए, ये आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे। आप विराजमान हो जाए। पावक साखी दे कर चोरी प्रीत दहाई। प्रभु आप यहाँ पधारे, मैं हर प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। आपने मुझे मेरी जाति को धन्य कर दिया, जो यहाँ तक आप पधार कर हमें ये सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। सखा बचन सुन हर्षे कृपा सिंधु बल। दूसरी बात, भगवान मैं अग्नि को साक्षी मान करके शपथ लेता हूं और ये वचन देता हूं कि आप पर हर आने वाला कष्ट मेरा कष्ट होगा। मैं अपने प्राणों की आहुति देकर माता जानकी की खोज करूंगा और उन्हें आपसे मिलाऊंगा। ये मैं आपको वचन भी देता हूं और ये मैं आपको आपके सामने शपथ भी लेता हूं। और आप पर जो भी कष्ट होंगे मैं अपने तन मन से आपकी सेवा कर उन्हें दूर करूंगा। क्यों नहीं, अग्नि को साक्षी मानता हूं। तात हनुमान, जो भी कपिराज सुग्रीव राज्य का कार्य होगा मैं उसको मन क्रम वचन से करूंगा। इसमें अग्निदेव भगवान साक्षी हैं। और हमारे भैया पखैल यादव पंचम नगर, इनके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत झांकी पर समर्पित। बहुत बहुत साधुवाद। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। आप सोच को त्याग दें और मन में धैर्य रखें। जिस प्रकार से जैसे भी बनेगी हम आपकी सेवा कर मैया जानकी को शीघ्र ही खोज निकालेंगे। सखा बचन सुन हर्षे कृपा सिंधु बल सिंह, कारण कौन बसहु बनो मोहि कहु सुग्रीव। दूसरी बात, दयासागर, मैं अपनी बात एक बार मैं यहीं पर बैठा था मंत्रियों के शहर। हे कपिराज सुग्रीव जी, मैं जब से यहाँ पर आया हुआ हूँ तब से तुम्हारा चेहरा उदास उदास देखते हैं। क्या कारण है सका? हम जब से ऋक्ष वृक्ष आए तुमको उदास हम देखते हैं। दशा तुम्हारी देख देख हम खुद ही चिंतित हो जाते हैं। छुप्पर पहाड़ पर रहने क्या गुप्त वेद क्या कारण है? हम साथी सुख दुख के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है? हे मित्र, आप इस पर्वत पर अकेले छुपकर क्यों रहते हैं? दयासागर, मैं यह भी आपको बात बतला रहा हूँ क्यों यहाँ पर रहता हूँ। और दूसरी बात, एक बार मैं यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था तो मैंने एक दृश्य देखा था और उस दृश्य का साक्षी जो भी मेरे पास है मैं आपके सन्मुख उसे प्रस्तुत भी करता हूँ। एक बार मैं मंत्रियों से यही एक विचार कर रहा था, इतने में एक रथ ऊपर से निकलता है। इसमें शायद माता जनक नंदी रही हो और उस रथ से आपके नाम की आवाजें हो रही थी और राम राम कहते कहते कुछ आभूषण भी मेरे यहाँ फेंके गए थे। तात बजरंगबली, वो आभूषण मंगवाए जाएं और मैया सीता जी के हैं यदि तो भगवान स्वयं पहचानेंगे। लाओ उन्हें भगवान के सन्मुख लाओ। और दूसरी बात, दयासागर, मैं यहाँ क्यों रहता हूँ, किस कारण से रहता हूँ, ये जरूर मैं आपको बतला रहा हूँ। ये आभूषण देखिए प्रभु, एक बार उस रथ से नीचे आए थे, आपका नाम लेकर के फेंके गए थे। आहा, आही वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को जाता था, यह ओठ अलग की कहता था। ब्रह के हाथों में आया कुंडल, तू ही ब्रह होकर इसका भी
खाक हुआ और मैं जल रहा हूं रो रो कर। कुंडल कुंडल तू मुझसे अच्छा है, जो ज्यादा उसके साथ रहा आज तुझे हृदय से लगा लो, तुझ पर प्यारी का हाथ रहा। यदि सीता की सुध ना मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। भैया भैया लक्ष्मण देखो क्या इस सीता का कुंडल है। भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ सगुन ये अच्छा है, खंड खंडीर कमानों पर जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों पर। कुंडल वाली बजई का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान हो कर रहना, आते हैं रण करने वाले। प्रभु, मैं यहाँ क्यों रहता हूँ, छुप करके रहने का क्या कारण है, मैं आपको बतला रहा हूँ। हे दयासागर, मैं जिसके भय से गाय बना, वो नाहर सा दुखदाई है, यद्यपि वो मेरा भाई है, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर और हमारे भैया लच्छू यादव, हमारे भैया लच्छू यादव, इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं भेंट की जा रही हैं। बहुत बहुत साधु। दयासागर, छोटी छोटी बातों पर सर्वदा रहता तना है वह, ले लिया राज और पत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वह। दयासागर, हम दो भाई हैं, मेरे बड़े भाई का नाम बाली है, और दोनों भाइयों में ऐसी मित्रता थी जिसका वर्णन मुझसे तो नहीं हो सकता कि कैसी मित्रता थी हम दोनों में। पर एक बार की बात है, हमारे यहाँ अर्धरात्रि के मैदानों को पुत्र मायावी आया, और हमारे भैया नत्थू दादा यादव पंचम नगर, इनके द्वारा भी 51 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत पर भेंट की गई। बहुत बहुत साधु। दयासागर, उसने हमारे यहाँ बाली को ललकारा। हमारा भाई बाली किसी की ललकार नहीं सुनता, और उसमें एक विशेषता भी है, उसे वर प्राप्त है कि जो कोई उससे युद्ध करेगा आधा बल उस पर आ जाता है, इसलिए उससे कोई जीतता भी नहीं है जो सन्मुख युद्ध करता है। दयासागर, जब उस मायावी ने आकर के ललकार लगाई, मेरे भाई ने उससे युद्ध करने के लिए उसका पीछा कह लिया। उसने भागना प्रारंभ किया, जो भी मेरा भाई रात के उसके पीछे भागने लगा, मैं भी भाई के साथ पीछे पीछे भागता गया। भागते भागते वो राक्षस एक गुफा में घुस गया। मेरे भाई बाली ने मुझसे कहा कि सुग्रीव, तुम ऐसा करो, मैं इसे मार के ही आऊंगा। मैंने कहा रहने दो, भाग गया है, भागे के पीछे नहीं पड़ना है, रहने दो, यदि भाग ही गया है छोड़ दो। लेकिन हमारे भाई ने ऐसा नहीं कहा, कहा ये कभी दोबारा भी आ सकता है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं है। कहा दयासागर कि परख्यो मोहि एक पखवारा, नहीं आयो तब जाने हूं मारा। बोले कि मैं इस गुफा के अंदर प्रवेश करता हूं, तो तुम यहां दरवाजे में एक पखवारे तक मेरा इंतजार करना, यदि इतने में उसको मार के ना लौटूं तो समझ लेना कि बाली मारा गया।
दयासागर में अपने भाई के कथनानुसार, भाई कितना प्यारा होता है ये तो भली भांति आप जानते हैं। आपसे ज्यादा उदाहरण तो इस संसार में कोई है ही नहीं। फिर भी दयासागर मैंने अपने भाई के कहने अनुसार मास दिवस तह रहो खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। मैं वहां पर 1 माह तक बैठा रहा, अपने भाई की रास्ता जोड़ता रहा कि मेरा भाई आएगा आएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। भाई के आने के पहले रक्त की धारा वहां से निकल पड़ी। जब रक्त की धारा निकली तो मैंने सोचा कि मेरे भाई ने मुझे एक पखवाड़ा के लिए कहा था और कहा था कि यदि इतने में ना हो तो तुम समझ लेना कि बाली मारा गया। 1 माह हो गए, ये रक्त की धारा बाहर आ गई, प्रमाणित हुआ मेरे भाई के शब्दों को मैं मान करके मैंने सोचा ये बाहर आ गया, उसने बाली को मार दिया। अब ऐसा करता हूं कि गुफा में अंधेला होगा तो गुफा के दरवाजे को बंद कर देता हूं, तो इस राक्षस को यही नहीं पता चलेगा कि दरवाजा है कहां से, मैं वापस कहां से जाऊं। ऐसा ना हो कि उसने जब बाली को मार दिया है तो मैं तो उसके सन्मुख कुछ भी नहीं हूं। तो हे दयासागर, मुझसे जितनी भारी शिला उठी मैंने अपनी ताकत भर शिला उठाई, उस दरवाजे की गुफा के दरवाजे को बंद कर दिया। जब दरवाजे को बंद करके वापस मैं यहाँ किष्किंधा आता हूं तो मंत्रियों ने राज्य बिना राजा के देखा। मैंने सब बात बतलाई कि ऐसा हो गया। हमारे मंत्रियों ने जो आज मेरे साथ में है, इन्होंने जबरदस्ती मुझे राजा बना दिया। मैं जो ही राजगद्दी पर बैठ ही रहा था त्यों ही बाली ने उस शिला को हटा करके यहाँ आए और बाली के मन में ये हो गया कि इसको ये राज की जरूरत थी, इसलिए इसने मेरे अंदर जाते ही शिला का दरवाजा रख बंद कर दिया और स्वयं राजा बन गए। मैंने बहुत कहा, मंत्रियों ने भी कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, बहुत समझाया कि मैं आपका एक पखवाड़े की जो है 1 माह तक वहां रुका रहा। उन्होंने एक नहीं मानी मेरी और मेरा सब कुछ छीन लिया, यहां तक कि सब कुछ छीन लेता लेकिन बच्चे परिवार तो ना छीनता। ऐसा भाई तो किसी का नहीं है। भाई से भाई अलग होते तो सुना है, लेकिन ऐसा नहीं सुना कि उससे बच्चे और उसकी औरत भी छीन ली जाए। ऐसा एक संसार में यही मेरा भाई बाली जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं असहाय होकर वहां से भागा। वो यहां पर इसलिए नहीं आता क्योंकि यहां मतंग मुनि का श्राप है, यदि वो यहां आएगा कभी तो भस्म हो जाएगा, तो वो यहां नहीं आता। इस कारण से मैं इस सुरक्षित स्थान में उसके भय से भी छुप के रहता हूं कि ऐसा नहीं वो ताकतवर है और किसी ताकतवर को भेज के मेरी यहाँ हत्या करवा दे। इस कारण से भयभीत और छुपा हुआ यहाँ रहता हूँ अपने मंत्रियों के साथ, और यही मेरे रहने का कारण है दयासागर। सुन सेवक दुख दीन दयाला, हरक उठी दो भुजा विशाला, भुजा विशाला सुन सुग्रीव ममारी हूँ, बाली ही एक ही बान। कबीराज सुग्रीवराज जी, मैं बाली को एक ही बार से मारूंगा, वही चाहे ब्रह्मा विष्णु इन तीनों देवताओं की शरण में क्यों ना जाए, फिर भी उसकी रक्षा वहां पर नहीं हो सकती है। मैं तुमको वचन दे रहा हूं। दयासागर, आपने श्रीमुख से जो कहा वो उचित है, ठीक है, कुछ मेरी भी विनती सुन लो। कहिए। बाली को मारना इतनी सहज बात नहीं है। मैंने आपसे पूर्व ही बतलाया है कि बाली जिससे युद्ध करता है उसका आधा बल ले लेता है। आप संसार को बना मिटा सकते हैं लेकिन धर्म बंधन में तो आप भी फंसे। इस कारण से बाली को मारने वाला मुझे पता है कौन मार सकता है। एक तक्षक है, उसने बतलाया है कि 7 तार के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा तो तक्षक ने कह रखा है वह विजय बाल कर पाएगा। और दुंदुभी राक्षस की अस्थियां पड़ी हुई हैं, यदि उन्हें कोई रहा दे और ये 7 तार के वृक्ष देख रहे हैं एक बाण से गिरा दे तो मैं समझ लूंगा कि हाँ बाली आपके हाथों मारा। दुंदुभी अस्थिताल कराए, दुंदुभी अब आपको विश्वास हो गया कि मैं बाली को एक
ही बाण से मार सकता हूँ। मुझे विश्वास हो गया, विश्वास नहीं पूर्ण विश्वास हो गया। किंतु दया सागर, जब से मैंने आपके दर्शन किए, जब से मेरे मन से ये सब जाता रहा, मुझे राजपाट कुछ नहीं चाहिए, वो बाली को ही अच्छा है, वो सब लिए रहे। मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए और मैं आपकी सहर्ष सेवा करूंगा। बाली राजा रहा है, मुझे अब कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो अपनी भक्ति दे, भक्ति की ही जरूरत है। हे कपिराज, अभी आप कह रहे थे कि मेरा सब कुछ छीन लिया है बाली ने और आप इस प्रकार से अब मुकर रहे हैं। अब तो आप जाइए और बाली से संग्राम कीजिए, क्योंकि मैं वचन दे चुका हूँ, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। तब रघुपति सुग्रीव पठावा